शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव के पाठक के स्कूल निरीक्षण के किस्से आप सुन चुके होंगे। वो जब स्कूल निरीक्षण करते निकलते थे तो एक काफिला होता था, वहां के डीएम और एसपी भी उस काफिले में शामिल होते थे और मानो कोई मंत्री जी आ रहे हों। और जब स्कूल में जाते थे तो उनके ऊपर पुष्प वर्षा भी होती थी, लोग फूल छिड़कते थे, बच्चे फूल छिड़कते थे और शिक्षक भी उनका मंत्री जैसा अभिवादन करते थे। और उनके निरीक्षण के से पूरे बिहार के शिक्षा व्यवस्था में हड़कंप मचा हुआ था। कहा जाता था कि के पाठक कब किस जिले में निकल जाएं अपने काफिले के साथ, कहा नहीं जा सकता है। और उनके निरीक्षण को लेकर के बिहार भर के शिक्षा विभाग में और खासकर के शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ रहता था। लेकिन ये किस्सा से अगर आप परेशान थे तो अब आपकी परेशानी और बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी जो आपके अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, ये जो इनका जो स्कूल निरीक्षण करने का जो तरीका है वो चौंकाने वाला है। आप पहले ये वीडियो देख लीजिए। देखिए, एक स्कूल के बारे में शिकायत मिलती है डॉक्टर एस सिद्धार्थ को कि भोजपुर जिला के कन्या मध्य विद्यालय बिहिया में शिक्षक समय पर नहीं आ रहे हैं। बच्चे तो अनुशासन में रहते हैं, ड्रेस कोड में आते हैं, स्कूल का कैंपस बड़ा है, बहुत बड़ा स्कूल है, लेकिन शिक्षक समय पर नहीं आ रहे हैं। और अभी जो ऐप से हाजिरी बनाया जा रहा है उस ऐप के बारे में उस स्कूल से लगातार शिकायत की जा रही है। ये जानकारी डॉक्टर सिद्धार्थ साहब को मिली मोबाइल पर और उन्होंने, आप जानते होंगे, वो 5 व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं और उस व्हाट्सएप नंबर पर आम आदमी से लेकर के और खास आदमी तक या कहें शिक्षक तक भी शिकायत कर रहे हैं। और उस शिकायत को डॉक्टर एस सिद्धार्थ बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। और जब बिहिया स्कूल के बारे में जब उनको शिकायत मिली तो वो किसी से नहीं बताए, सिर्फ एक अपना गार्ड लिए, एक अपना बॉडीगार्ड लिए, मात्र एक बॉडीगार्ड लिए और वो पैसेंजर ट्रेन में पटना में सवार हो गए। पटना पैसेंजर ट्रेन में सवार होने के बाद वो सीधे भोजपुर पहुंच गए, आरा पहुंच गए और वहां से फिर एक साधारण गाड़ी के जरिए बिहिया पहुंचे और बिहिया के कन्या मध्य विद्यालय में पहुंचे। और पहले स्कूल पहुंचने से पहले बच्चों से मिले, बच्चों से बात की और सीधे स्कूल पहुंच गए। और पहुंचने के बाद में सीधे प्रधानाध्यापक के कमरे में पहुंचे और जब प्रधानाध्यापक ने उनको, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो उनको बोल रहे हैं कि आप मेरे चेयर पर बैठिए, लेकिन वो उनके चेयर पर नहीं बैठे प्रधानाध्यापक के, वो एक दूसरे चेयर पर बैठे और फिर स्कूलों के निरीक्षण की और एक एक स्कूल की समस्या के बारे में जाना, शिक्षकों की उपस्थिति के बारे में जाना, ऐप के बारे में उन्होंने जानकारी ली कि ऐप काम कर रहा कि नहीं। उन्होंने खुद अपने सामने ऐप्स में हाजिरी लॉगिन करने के लिए भी देखा कि किस तरीके से हो रहा है या नहीं, समस्या है कि नहीं। बच्चों से बात की और बच्चों से अकेले में बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि कौन से शिक्षक लगातार आते हैं, कौन अच्छा से पढ़ाते हैं, कौन नहीं पढ़ाते हैं या कौन लापरवाही करते हैं। तमाम चीज़ें उन्होंने जानकारी ली। ये भी पूछा कि खाना कैसा बनता है, खाना आपको क्या मिलता है, ताज़ा रहता है नहीं रहता है, स्कूल की साफ़ सफाई होती है कि नहीं, स्कूल में पानी की क्या व्यवस्था है। ये तमाम चीज़ व्यवस्थाओं के बारे में भी जायजा लिया।
इसके साथ साथ उन्होंने पढ़ाई के बारे में भी जानकारी ली, शिक्षकों के बारे में भी जानकारी ली, और उसके बाद वहाँ से वो अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ निकल गए। और उनके निकलने के बाद से जो है हड़कंप मचा हुआ है पूरे स्कूली सिस्टम में, पूरे बिहार के शिक्षा व्यवस्था में जो है हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि के पाठक जब पटना से निकलते थे तो काफिला निकलता था और वहाँ के उस जिले के डीएम और एसपी को जानकारी हो जाती थी कि वो कहाँ जाने वाले हैं, किस जगह, ये नहीं पता था किस स्कूल में जाएंगे, लेकिन काफिला जाता था। और जब उनका काफिला निकलता था तो काफिला में शामिल अधिकारी अगर बीओ हैं या डीपीओ हैं तो जिस रास्ते से निकलते थे वो अपने लोगों को बता देते थे कि यहाँ आ सकते हैं, और पता भी हो जाता था कि उस स्कूल में वो जाएंगे देखने के लिए। तो जो गोपनीयता थी वो भंग हो जाता था, पता चल जाता था कि ये स्कूल में जाएंगे। लेकिन डॉक्टर एस सिद्धार्थ जिस तरीके से निरीक्षण कर रहे हैं वो तो चौंकाने वाला है, इसमें कोई भी नप सकता है। चाहे अगर जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के बारे में पता हो जाए तो वहां भी वो औचक जा सकते हैं। और औचक, उनका कहना है कि औचक का मतलब औचक कोई नहीं जानना चाहिए। और देखिए किस तरीके से ट्रेन में चढ़ते हैं, और ट्रेन में चढ़ के और वो फिर भोजपुर पहुंचते हैं और वहां से एक गाड़ी लेकर के, मामूली गाड़ी लेकर के वो स्कूल पहुंचते हैं। तो इस तरीके के शिक्षा अधिकारी, इस तरीके के अपर मुख्य सचिव आप अब तक नहीं देखे होंगे। आप अगर पाठक जी से अजीज आ गए होंगे तो इनसे तो एकदम बच के रहिएगा। ये कठोर नहीं है, लेकिन ये आपसे काम पंक्चुअल चाहते हैं। इनके सामने अगर आप बहाना करेंगे तो आप नप जाएंगे, आपको कोई नहीं बचाएगा। क्योंकि ये कहते हैं कि हम जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। आज भी हम गांव जाते हैं, आज भी हम गांव में लोगों से मिलते हैं, हम कोई लग्जरियस लाइफ नहीं जीते हैं, आम आदमी से ज़्यादा जुड़ के रहते हैं। तो अगर आप इनके सामने अगर बात बनाएंगे, अगर आप इनके सामने बहाना बनाएंगे तो फिर जांच के बाद में अगर वो सच साबित हुआ तो फिर आपको छोड़ेंगे नहीं। ये पाठक जी से अलग अंदाज के हैं और अलग काम करते हैं। ये पाठक जी जैसा हवा खड़ा नहीं करते हैं, ये अलग मिजाज के अधिकारी हैं। लेकिन आपको ये परेशान भी नहीं करेंगे। जो काम करने वाले गुरुजी हैं उनको ज़रा सा भी इनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा से दिक्कत में रहने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो ये आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, आपको ये प्रोत्साहित भी करेंगे, आपका हौसला भी बढ़ाएंगे और सरकार तक आपकी बात को रखेंगे भी। और इनका कहना है कि शिक्षा विभाग में कई अच्छे चीज़ हम करने वाले हैं। जो अच्छे करने वाले शिक्षक हैं उनको हम सम्मानित भी करेंगे और मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे। हम उनके लिए खास तरीके से सोचेंगे भी, लेकिन जो गड़बड़ी करेंगे उनको छोड़ेंगे भी नहीं। तो आप देख लीजिए किस तरीके से ये स्कूल जांच कर रहे हैं। इनका जो स्कूल जांच करने का जो तरीका है ये अजीब है और इससे बचने की ज़रूरत है। अगर आप गलत करते हैं तो बचने की ज़रूरत है, अगर आप सही करते हैं तो आपको और हौसला से काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपके ये काम को देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, तो आपको ये प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।